आपके प्रचार में जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट था वो मासूम शर्मा का पॉइंट था। तो क्या लगता है कि ये बिल्कुल ठीक अप्रोच थी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की या वोट्स बटोरने की? वोट्स भी बढ़ाए उन्होंने या सिर्फ आपके प्रचार का बिल बढ़ाया? कुछ बताना चाहेंगे आप, क्या नहीं देख पाए हम लोग? वो कोर्ट में दिखाएंगे जी, कोर्ट में ऐसे बोलना ठीक नहीं है। वोट चोरी करके जो है आर्यमान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। तो जब वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, हमने वोट चोरी नहीं करी, हमने छात्रों का दिल चोरी करा। अपोजिट जो आपकी पार्टीज़ हैं, जो विंग्स हैं, उसमें सबसे स्मार्ट लीडर आपको कौन सा लगता है? जी मैं उन पे इतना ध्यान नहीं देता, ना मैं देना पसंद करता। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन राजस्थान नहीं हर एक राज्य में होने चाहिए, जिससे देश में नए नए अच्छे लीडर्स आए, नई सोच आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आर्यमान का सबसे पहले तो आपका मेवाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस हैं उन पर खास तौर पर सबकी नज़र रहती है, क्या कारण रहता है, क्यों लगता है कि आपको कि पूरा देश उसकी तरफ आकर्षित रहता है? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अन्य अन्य राज्यों से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और पूरे देश में सिर्फ कुछ ही मशहूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनमें से एक दिल्ली विश्वविद्यालय है। अन्य अन्य राज्यों के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। राजस्थान के तो तमाम इतने स्टूडेंट्स हैं, 20,000 प्लस स्टूडेंट हैं और अन्य अन्य राज्यों के भी स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट का एंगेजमेंट चुनाव की तरफ ज़्यादा रहता है। जी, हमने देखा कि आपके प्रचार में जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट था वो मासूम शर्मा का पॉइंट था। तो क्या लगता है कि ये बिल्कुल ठीक अप्रोच थी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की या वोट्स बटोरने की? नहीं, अट्रैक्ट करने की, वोट बटोरने की बात नहीं है। वो तो बस ये है कि वो मेरे को काफ़ी पुराने समय से जानते थे, पारिवारिक संबंध थे। तो जब किसी को पता चलता है तो नॉर्मल सी बात है, जब किसी घर में चुनाव होता है तो पूरा घर एक साथ मिलकर जुट जाता है चुनाव जिताने के लिए, तो उस माध्यम से वो वहाँ हमारे साथ रहे। आपके फादर के बिजनेस को भी काफ़ी डिस्कस किया गया इस इलेक्शन में, कैसे देखते हैं आप उसे? ठीक है, अन्य अन्य संगठनों की सोच है, निजी सोच ऐसी है कि वो पर्सनल पारिवारिक चीज़ों पर अटैक करते हैं, पर हमारी ऐसी सोच नहीं है, उनकी सोच है उनकी है। जी, अभी एक थप्पड़ कांड बड़ा फेमस हुआ आपके कॉलेज का, दीपिका झा ने जब टीचर पर हाथ उठाया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप ही के विंग से जुड़ी वो लीडर हैं, फिर भी आप इसे जस्टिफाई करते हैं, नहीं करते हैं? क्या आपकी अप्रोच रहती है इस तरह के? क्या है जी, वहाँ पे एक टीचर एक छात्रा के साथ बड़े गलत तरीके से बात कर रहा था। लेडी कांस्टेबल ने भी उन पे डांट मारी कि अब तरीके से बात करूँ, तो उस टीचर के एक्शन ऐसे थे कि उन्होंने ऐसा रिएक्ट करा। तो अब यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर डिसीजन लिया है और ठीक है, वो चीज़ जो यूनिवर्सिटी ने लिया। तो आप उससे सहमत हैं? आप सहमत हैं उससे? अभी हमने आगे की जांच के लिए कोर्ट तक जाएंगे और देखते हैं कि कोर्ट क्या डिसीजन देता है। यूनिवर्सिटी ने जो दिया, पर जो कैमरा रिकॉर्डिंग में दिखा तो सिर्फ वो दिखा, पर उसकी पूरी उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं वो नहीं दिखाया गया, ना उसमें कोई ऑडियो है कि वो टीचर कैसे बात कर रहा है। बताना चाहेंगे आप, क्या नहीं देख पाए हम लोग? वो कोर्ट में दिखाएंगे जी, कोर्ट में ऐसे बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ जो आपसे बहुत जोड़ी गई, जो पहले तो पूरी सेंट्रल पॉलिटिक्स में चल रही थी और उसके बाद अब क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटीज़ तक भी आ गई, और वो है वोट चोरी। कि वोट चोरी करके जो है आर्यमान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। देखो जी, ऐसा है कि चाहे वो सेंटर की लड़ाई हो या यूनिवर्सिटी की लड़ाई हो, जितने भी ये संगठन है NSUI और तमाम जितने भी संगठन हैं, जब वो चुनाव जीतते हैं तो वो अपने कैंडिडेट पे कभी भी वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते। वाइस प्रेसिडेंट अब की बार NSUI से है, तो उन्होंने तो पूरा जीत से जश्न मनाया, एक भी वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। पर जब हमारा संगठन अच्छे मार्जिन से जीतता है और एक मैसेज देता है पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में कि जेनजीज आज भी AVP के साथ है, तो जब वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, हमने वोट चोरी नहीं करी, हमने छात्रों का दिल चोरी करा। क्या प्रेशर ज़्यादा है या पावर बहुत ज़्यादा है? किसी जब यूनिवर्सिटी के आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तब जिम्मेवारी ज़्यादा है, जिम्मेवारी निभाते हैं हम। किस तरह की जिम्मेदारी? सर, ये क्वेश्चन मेरे मन में भी रहता है और स्टूडेंट्स के मन में भी रहता है कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को करना क्या होता है, किस तरह की जिम्मेदारी? क्या होता है कि इतने तमाम स्टूडेंट्स अपना एक छात्र प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनकी तरफ एक अपेक्षा होती है कि हमारे को कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हमारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो उनसे रिजल्ट से लेके हो, चाहे उनके अटेंडेंस से रिलेटेड हो, एडमिन से रिलेटेड हो, कि जो एक स्टूडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन धोखा देता है, उनके आगे पर्दा दिखाए रखता है और उनको पागल बनाता रहता है और उनकी परेशानी बड़ा लेट हल करता है, जो काम 1 घंटे का होता है उसके लिए 2-2 दिन लगाते हैं, और भी तमाम चीज़ें कि यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होना इसलिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी ट्रांसपेरेंट रहे,
कि ऐसा ना हो कि वो स्टूडेंट को कुछ दिखा रहे हो और हो कुछ रहा हो। तो इसलिए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हर यूनिवर्सिटी में ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी है। अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं आपके? अथॉरिटीज़, बस अब मैं अथॉरिटीज़ तो क्या बताऊं कि इस चीज़ का समझ। पॉलिटिकल पार्टीज़ की कितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है आपके काम में? हम तो विद्यार्थी परिषद की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी होती है वो अपने तरीके से अपना कैंडिडेट चुन के उनको सपोर्ट करती है। वो तो हर जगह ही होता है कि चुनाव जब होता है तो पूरा राज्य लग जाता है चुनाव में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी मशहूर यूनिवर्सिटी थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है वो भी अपने अपने तरीके से इन्वॉल्व रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा हमारे मेवाड़ के भी जो कुलदीप जी थे वो भी प्रचार करने पहुंचे थे आपका। हमारी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं सर, कैसा कुछ रहा? बहुत अच्छा रहा। उदयपुर के हर एक कार्यकर्ता ने मेरा इतना सपोर्ट करा। और साथ ही साथ जब इनको पता चला कि मैं भी इनको पुराने समय से जानूँ, जब इनको पता चला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये खुद ही पर्सनली आ गए कि भाई हम अपने भाई की मदद करेंगे। और साथ ही साथ इनके जितने यार दोस्त थे इन्होंने वहाँ तक मैसेज कन्वे करा। जैसे मैंने आपको बताया, एक परिवार, जब एक कैंडिडेट चुनाव लगता है तो उसके पीछे पूरा परिवार लगता है। क्या लगता है अपोजिट जो आपकी पार्टीज़ हैं, जो विंग्स हैं, उसमें सबसे स्मार्ट लीडर आपको कौन सा लगता है? जी, मैं उन पे इतना ध्यान नहीं देता, ना मैं देना पसंद करता। क्योंकि सर मुझे लगता है कि जो सामने वाले लोग हैं उनको तो देखना ही पड़ता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तभी जी, हम अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं, अपने काम में इतना लगे रहते हैं कि हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। कुछ क्विक और वन वर्ड आंसर्स टाइप हैं कि सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या है आपका पूरे चुनावी प्रचार में ले लो या फिर जीतने के बाद ले लो? स्टूडेंट्स। जेनजी हैं, जेनजी वाले जवाब दी। सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहेगा? कुछ भी नहीं जी। दीपिका चावला इंसिडेंट पर आप जवाब दे ही चुके हैं। अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप नहीं होते तो फिर क्या कर रहे होते? मैं तो समाज सेवी होता है। क्या लगता है कि मासूम शर्मा जब आए, कैसे, खैर आपने बता दिया है कि अभी तो वो आपके पारिवारिक संबंध थे, फिर भी वोट्स भी बढ़ाए उन्होंने या सिर्फ आपके प्रचार का बिल बढ़ाया है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप तमाम लोगों की सोच है, अन्य लोगों की सोच है। और जब किसी के परिवार का कोई सदस्य खड़ा होता है तो वहाँ पे कोई बिल विल नहीं देखता, प्यार देखता है। संजय दत्त भी आपको प्रमोट कर रहे थे? जी, उनकी विद्यार्थी परिषद की तरफ आइडियोलॉजी की सोच अच्छी है, इसलिए वो प्रमोट कर रही थी। अभी जेनजी के बारे में आपने बोला, क्या देख रहे हैं आप? अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम देखते हैं कि रैगिंग्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। अभी में हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स बड़ी कम आ रही हैं वहाँ की। तो वाकई वो सिर्फ नंबर्स कम हुए हैं या यूनिवर्सिटी कैंपस में थोड़ा सा बदलाव है? नहीं, पूरा बदलाव है जी। इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती। अवेयरनेस कैंपेन चलते रहते हैं एंटी रैगिंग के खिलाफ। इस तरीके की कोई भी ऐसी समस्या स्टूडेंट्स के बीच में, मैंने खुद अभी अपने 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी, मैंने खुद अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं सुनी। ठीक, आखिरी के 2 सवाल हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला तो कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने हैं और मुझे लगता है कि इसी कारण जो है यहाँ पर इतना मान सम्मान, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बनने के बाद आपको यहाँ बुलाया गया है, हमारी यहाँ कार्यकारिणी आपने घोषित करी है बीवीपी की। क्या लगता है कितने ज़रूरी हैं और यहाँ नहीं हो रहे हैं, उस पर क्या सोचा है? स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन राजस्थान नहीं, हर एक राज्य में होने चाहिए, जिससे देश में नए नए अच्छे लीडर्स आए, नई सोच आए, मॉडर्न लीडर आए और यूथ आगे बढ़े, यूथ की आवाज़ उठाई जाए। और मेरे को ये जानकारी भी मिली कि जब पिछली सरकार थी उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में, पूरे राजस्थान में चुनाव बंद कर दिए छात्र संघ के। तो ये बहुत ही गलत चीज़ थी और मैं खुद पर्सनली और राजस्थान का हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उनकी हर एक यूनिवर्सिटी में चुनाव हो, जिससे जिन कारणवश वो चुनाव बंद हुए, स्टूडेंट की आवाज़ दबाई जा रही है, वो फिर से बुलंद हो। एक और चीज़ है, स्टूडेंट लीडर्स ही आज जब थे, आप जब यहाँ पहुँचे तो दूसरे विंग के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उन्होंने बड़ा इस चीज़ को अपोज किया और कहीं ना कहीं कोशिश करी कि ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ कैंपस में नहीं होना चाहिए। उससे पहले सुबह आपको ज़रूर मालूम होगा कि किस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मेरा उस पर ये कहना है कि उनकी सोच ही ऐसी है कि चीज़ें ख़राब करने की, गलत आरोप लगाने की, वोट चोरी जैसे आरोप लगाने की। वो सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम ख़राब कर सकते हैं, स्टूडेंट के बीच में कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, इसलिए उनको ख़राब करना आता है, कुछ करना नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेवाड़ में आप पधारे, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।